अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर जो है वो क्या होती है। फिर हमने उसके सॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि उसके सॉल्यूशन कितने पार्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता है और उसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती हैं और इन इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन करने से पहले हम अपने जो लास्ट लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी हायर ऑर्डर वो किस फॉर्म की थी। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ए नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वाई वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस so on plus a n minus 1 dy over dx plus a n y equal to f of x is called a linear differential equation of order n। कि हमने ये पढ़ा था कि इस फॉर्म की जो इक्वेशन है वो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर जो है वो कहलाती है, मीन के ऑर्डर n कहलाती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इसके जो कोफिशिएंट हैं वे ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ए एन आर रियल कांस्टेंट के इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं। फिर सुन हमने ये पढ़ा था कि इसी इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वो फॉर्म कौन सी थी, वो सुन ये थी ए नॉट डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस so on plus a n minus 1 dy plus a n y equal to f of x। इसमें हमने स्टूडेंट क्या किया था, इसमें हमने स्टूडेंट d ओवर dx को इक्वल टू d के साथ जो है वो रिप्लेस किया था। अब अगर हम स्टूडेंट को पूछेंगे डी ओवर डी एक्स क्या है तो ये कहेंगे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का साइन है। हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते रहते हैं लेकिन हमें उसका पता ही नहीं होता। स्टूडेंट ये जो डी है, ये डी ओवर डी एक्स है, ये हमारे पास होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर का साइन होता है, ठीक है स्टूडेंट। डी ओवर डी एक्स इक्वल टू डी, डी जो है आपके पास क्या होता है और डी ओवर डी एक्स जो है ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। डी और डी एक्स जो है वो डी के इक्वल होता है। इस तरह इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है डी टू ओवर डी एक्स टू, ये डी स्क्वायर के इक्वल होता है। इस तरह इसका थर्ड डेरिवेटिव डी थ्री ओवर डी एक्स थ्री इक्वल टू ये डी थ्री की होता है। इस तरह ये सो ऑन डी एन ओवर डी एक्स एन इक्वल टू डी एन के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो हमने क्या किया था, इस इक्वेशन में डी एन ओवर डी एक्स एन को हमने डी एन के साथ रिप्लेस कर दिया। इस तरह इन सब की जगह पे हमने क्या किया, डी की वैल्यू जो है वो पुट कर दी कि डी ओवर डी एक्स जो है वो डी के इक्वल होता है, डी स्क्वायर डी एक्स टू जो है वो डी टू के इक्वल होता है, इसलिए थ्री और डी एन ओवर डी एक्स एन जो है वो डी एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने डी ओवर डी एक्स को डी के साथ जो है वो क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने याद रखना है ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। फिर इसमें हमने क्या किया था, इन सब में से y जो हमारे पास कॉमन आ रहा है
तो हमने इन सब में से y को कॉमन निकाला था, तो ये कुछ इस तरह से बन गया था a नॉट dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस an माइनस 1 d प्लस an, और y को हमने कॉमन निकाला था इक्वल टू f ऑफ x। और फिर हमने क्या किया था स्टूडेंट, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल एक बनी है, इसको हमने कह दिया था ये हमारे पास है f ऑफ d के इक्वल, और ये हमारे पास y इक्वल टू f ऑफ x। देखो स्टूडेंट, जिस तरह हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू जी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास एक फंक्शन होता है किसमें, x में। तो अगर हम इसी को देखें तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है, पोलिनोमियल आ रहा है किसमें, d में, तो हम इसको f ऑफ d में लिख सकते हैं, यानी हम इसको इस तरह से f ऑफ d में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको स्टूडेंट हम क्या देते हैं 1, इसको हम क्या देते हैं 2। ये स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो लीनियर डिफरेंशियल हाई ऑर्डर है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट इक्वेशन 1 में f ऑफ x को मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं, अगर हम क्या करें, पुट f ऑफ x इक्वल टू 0 इन 1, अगर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में f ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो फिर ये जो इक्वेशन 1 है सुनिए इस फॉर्म की बन जाएगी a नॉट dn y ओवर dxn प्लस a1 dn माइनस 1 y ओवर dxn माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस an माइनस 1 dy ओवर dx प्लस an y इक्वल टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन 1 में स्टूडेंट f ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास इस टाइप की बन जाती है। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, अगर इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, f ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो फिर ये जो इक्वेशन है हमारे पास इस टाइप की बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस तरह ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरह से a नॉट dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस सो प्लस an माइनस 1 d प्लस an इंटू y इक्वल टू 0। इसको हम क्या देते हैं 3। तो ये हमारे पास फ्रंट बन गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम लिखना चाहें तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू 0, जिस तरह ये हमने लिखा हुआ था। यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करते ये इस फॉर्म में भी आ जाएगी f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टूडेंट हमारे पास कहलाती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में होता है और हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि
y इक्वल टू e की पावर x, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो किस फॉर्म में होता है जी, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में होता है। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट y इक्वल टू e की पावर mx is a solution of homogeneous linear differential इक्वेशन। तो अब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमारे पास आ रहे हैं एन ऑर्डर, ठीक है, मान लीजिए। तो हम यहाँ पे अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एम ई की पावर एम एक्स। इस तरह से जो सेकंड डेरिवेटिव है स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। इसी तरह इसका n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें ये किसकी इक्वल आ जाएगा, अगर हम देखें तो d की पावर n माइनस 1 y ओवर डी एक्स n माइनस 1, तो ये आ जाएगा m की पावर n माइनस 1 e की पावर mx। इस तरह इसका n टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो dny ओवर dxn जो है वो इक्वल टू आ जाएगा m की पावर n e की पावर mx। अब इन सब डेरिवेटिव की जो वैल्यू है हम इस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे में पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो हमने होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे डेरिवेटिव आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एम एन ई की पावर एम एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये ए नॉट एम एन ई की पावर एम एक्स, इस तरह प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस 1 ओवर डी एक्स, एन माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास एम की पावर n माइनस 1 ई की पावर एम एक्स प्लस सो ऑन प्लस ए n माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू m ई की पावर एम एक्स प्लस ए एन और y की वैल्यू e की पावर एम एक्स इक्वल टू 0। अब इन सब में से अगर हम देखें तो स्टूडेंट इसमें आ रहा है e की पावर mx जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। तो इन सब में से हम क्या करेंगे, e की पावर mx को कॉमन निकाल लेंगे। तो जब हम e की पावर mx को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास इस टाइप की बन जाएगी a नॉट mn प्लस a1 mn माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस 1 एम प्लस ए एन इक्वल टू 0। अब यहां पे दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट, एक e की पावर mx और दूसरी हमारे पास पॉलिनोमियल, वो दोनों का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमने ये स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों में से एक इक्वल टू 0 होगा, या a इक्वल टू 0 होगा या b इक्वल टू 0 होगा। तो फिर यहां पे भी तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है या तो ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी या ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। अगर स्टूडेंट हम इसकी बात करें e की पावर mx की, तो क्या e की पावर mx जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है? आप यहां पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो याद रखना एक्सपोनेंशियल की पावर में x आ रहा है, अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आएगी।
तो इसका मतलब ये तो फिर इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि e की पावर mx जो है वो नॉट इक्वल टू है 0। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब फिर ये जो है वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ फिर हम ये लिख सकते हैं कि फिर हमारे पास जो a नॉट m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस an माइनस 1 m प्लस an इक्वल टू 0, कि हमारे पास e की पावर mx नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है, जो फंक्शन है, वो हमारे पास इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। अब स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f ऑफ m इक्वल टू 0। जिस तरह यहां पे हमारे पास स्टूडेंट क्या आ रहा था, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ रही थी इन डी में, तो हमने इसको लिखा f ऑफ d। अब ये हमारे पास किसमें आ रहा है, m में आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ m। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट कहलाता है, इसका हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हमारे पास कहलाती है कौन सी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। ये स्टूडेंट हमारे पास f ऑफ m इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। अब स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल, ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कितनी आएगी, n टाइम। हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो उस इक्वेशन के हमारे पास कितने आंसर आते हैं, जितने उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री होती है। अब यहां पे भी इसके क्या आएंगे स्टूडेंट, n जो है वो आंसर आएंगे। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इनके जो आंसर, इनके जो रूट्स हैं स्टूडेंट, हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्म में होंगे। वो किस किस फॉर्म में होंगे, एक जो है फर्स्ट फॉर्म, वो आपके पास इसके जो रूट्स हैं वो आ सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक तो ये कंडीशन है कि जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास कौन से आ जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए। सेकंड जो है स्टूडेंट, वो हमारे पास के क्या चांसेस हैं, वो ये आ सकते हैं रियल एंड रिपीटेड रूट्स आ जाए। और थर्ड जो है स्टूडेंट, वो क्या आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ सकते हैं। कि जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 तरह के इसके रूट्स आ सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, रियल एंड रिपीटेड रूट्स आ सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स रूट्स आ सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो आ जाए रियल एंड डिस्टेंस, तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा। अगर रूट्स आ जाए रियल एंड रिपीटेड तो फिर इनका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा, और अगर रूट्स आ जाए कॉम्प्लेक्स तो फिर इसका किस टाइप का होगा। तो ये हम पहले जो है उसको डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टेंस आ जाए तो फिर हम इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, अगर पहली कंडीशन के व्हेन, जब आपके पास जो रूट्स हैं, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मीन कि आपके पास आ जाएगा m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn। अगर आपके पास m के जो डिफरेंट आंसर जो है वो आ रहे हैं तो फिर इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट हम किस तरह से लिखेंगे, इसका स्टूडेंट लिखेंगे y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस सो ऑन प्लस cn e की पावर mnx। क्या स्टूडेंट, जितने भी डिफरेंट आपके पास इसके आंसर रूट्स आ रहे हैं, हर एक के साथ हम क्या करेंगे, c1 एक कांस्टेंट आएगा, साथ में e की पावर वो पहला आंसर। देखो किस फॉर्म का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, फॉर एग्जांपल
आपके पास m की वैल्यू जाती है जी, m इक्वल टू आ गया जी 1 2 3, चलो 2 3 एंड 4, ये डिफरेंट आंसर आ गए। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल टू c1 लिखेंगे e की पावर, देखो m1 क्या आ रहा है यहाँ पे, पहला जो रूट है वो m1 की जगह पे 2x प्लस c2 लिखेंगे e की पावर, नेक्स्ट रूट वो लिखेंगे 3x प्लस फिर c3 और e की पावर जो नेक्स्ट रूट है वो 4x। इस तरह से स्टूडेंट जो हमारे पास अगर डिफरेंट आंसर आ रहे होंगे, रूट्स आ रहे होंगे, तो उसका सोल्यूशन जो है स्टूडेंट वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब सेकंड स्टूडेंट, अगर हमारे पास जो इसका रूट्स है वो कौन से आ जाए, रियल एंड रिपीटेड हो, व्हेन सेकंड जो है व्हेन रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, अगर इसके जो रूट्स हैं वो रियल और रिपीटेड आ रहे हो तो फिर इसका हम किस तरह से लिखेंगे। अब वो रूट्स किस तरह के होंगे, फॉर एग्जाम्पल होंगे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू, ठीक है, mn, इस तरह से सारे जो इनके आंसर है वो क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे। तो फिर हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, वो लिखेंगे y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस cn x की पावर n और साथ में e की पावर m1 x आ जाए। अगर सबके आंसर जब क्या आ रहे होंगे स्टूडेंट, सेम आ रहे होंगे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके पास इसके जो आंसर है वो आ रहे होंगे जी m1 इक्वल टू 2 2 2 2, ठीक है, ये आपके पास सबके जो है आंसर जो है वो सेम आ गए। तो इसका फिर हम आंसर किस तरह से लिखेंगे, अगर सबके आंसर सेम आ रहे हैं तो आप लिखोगे y इक्वल टू पहले c1 वैसे के वैसे प्लस c2x, जितने ये नंबर है उतने ही, c1 प्लस c2x, फिर नेक्स्ट आएगा c3x2 प्लस c4x4, जितने रूट्स रिपीट हो रहे हैं उतने ही कांस्टेंट आपके पास नंबर आएंगे c1, फिर नेक्स्ट वाले के साथ x को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस नेक्स्ट वाले के साथ x स्क्वायर को प्लस नेक्स्ट वाले को x3 के साथ, और साथ में आ जाएगा e, और जो रूट रिपीट हो रहा है वो 2x। तो इस तरह से रिपीटेड जो वैल्यूज आ रही होंगे, रूट्स आ रहे होंगे, उनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट वो हम लिखेंगे। अब थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स रूट जो है अगर आ जाए फिर उसको किस तरह से स्टूडेंट हम सोल्व करेंगे। तो थर्ड कंडीशन है व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कि जब इसके रूट्स हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल वो किस टाइप के हो सकते हैं, वो आपके पास हो सकते हैं जी a प्लस माइनस एओटा b, ठीक है, कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो एक बार प्लस में भी आएगा, एक बार माइनस में भी आएगा, यानी कि a प्लस एओटा b और a माइनस एओटा b। तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, इसको वो इस तरह से लिखेंगे y इक्वल टू c1 e की पावर a प्लस एओटा b इंटू एक्स प्लस c2 e की पावर a माइनस एओटा b इंटू एक्स। अब जब हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा y इक्वल टू c1 e की पावर ax इंटू e की पावर एओटा bx प्लस सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं c2 e की पावर ax इंटू e की पावर माइनस एओटा bx। अब e की पावर ax स्टूडेंट इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू e की पावर ax इंटू c1 e की पावर I यानी कि एओटा bx प्लस c2 e की पावर माइनस एओटा bx। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और हमने आयलर थ्योरम
स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं, आपके पास अगर हो e की पावर एओटा bx आ रहा है तो हम इसको लिखते हैं cos bx प्लस एओटा साइन bx। इस तरह से हमने लिखना होता है। तो जब स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू e की पावर ax c1 और यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट cos bx प्लस c1 एओटा साइन bx। सिमिलरली यहां पे माइनस आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस c2 cos bx। cos जो है वो माइनस को खत्म कर देता है और यहां पे आ जाएगा माइनस c2 एओटा साइन bx। अब फ्रेंड जब हम इसको cos bx इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू e की पावर ax, दोनों में से cos bx को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 cos bx और यहां से sin bx कॉमन निकलेगा इसमें से तो ये आ जाएगा प्लस एओटा c1 माइनस c2 sin bx। अब यहां पे सुना हम पुट कर देते हैं पुट c1 प्लस c2 इक्वल टू a एंड आयोटा c1 माइनस c2 इक्वल टू b। तो इस पर हमारे पास बन जाएगा y इक्वल टू e की पावर ax a cos bx प्लस b sin bx। तो ये स्टूडेंट जब आपके पास रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे तो फिर हम उसका जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल टू e की पावर ax a cos bx प्लस b sin bx। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह का हो सकते हैं कि आपके पास आ जाए m इक्वल टू किस तरह से स्टूडेंट 2 प्लस 3 एओटा। अब a की वैल्यू यहां पे आ रही है 2 और b की वैल्यू है यहां पे 3, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे y इक्वल टू e की पावर a की वैल्यू लिखेंगे 2x इंटू a कोस b की वैल्यू क्या है 3 तो 3x प्लस b साइन 3x। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास 3 कंडीशन होंगी, रूट्स रियल एंड डिस्टेंट जब मुख्तलिफ होंगे तो इस तरह से हमने लिखना है, अगर वो रिपीट कर रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन को हमने इस फॉर्म में लिखना है और अगर वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो फिर हमने उसके सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट आपको याद होगा जब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि उसका जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म का होता है स्टूडेंट, वो हमने ये पढ़ा था कि उसका जो सॉल्यूशन है वो इक्वल टू होता है y इक्वल टू yc प्लस yp। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जो है इनका जो सॉल्यूशन होता है जो अभी हमने फाइंड करना सीखा है हम इसको बोलते हैं yc जो है yc इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो स्टूडेंट वाई सॉल्यूशन होता है ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये उसका सॉल्यूशन होता है जो अभी हमने सीखा है कि हम किस तरह से होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन सॉल्यूशन को जो है वो क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।